अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मयारी उर्दू में आपका खैर मक़दम है। 2022 के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सब इस चैनल से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आपका जो उर्दू मज़मून है ये निहायत ही हुस्न खूबी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। इससे क़ब्ल आप लोगों का जो पहला चैप्टर है नाविल इब्नुल वक्त, इस पर कई एक वीडियो बनाया गया है जिसमें इब्नुल वक्त का ख़ुलासा है, मरकज़ी ख़याल है और 2-3 इक़्तिबासात की तशरीह है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज का वीडियो जो है वो निहायत अहम है क्योंकि इस वीडियो में किरदार के हवाले से बात की जाएगी और किरदार के हवाले से 3 वीडियो बनाया जाएगा, यानी 3 सवाल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इब्नुल वक्त के किरदार की ख़ुसूसियत को। इम्तिहान में अक्सर आता है कि इब्नुल वक्त का किरदार के बारे में बताइए कि आप इब्नुल वक्त के किरदार से क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इस नावल के हवाले से जो किरदार इम्पॉर्टेंट है, जो इम्तिहान में आ सकता है, उन किरदारों पर हम लोग तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इब्नुल वक्त के बारे में बात करने वाले हैं। अगले वीडियोज़ में इंशाअल्लाह और 1 या 2 किरदार पर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में जो किरदार है वो है इब्नुल वक्त। हालांकि नावल का नाम भी रखा गया है इब्नुल वक्त और इस इब्नुल वक्त नावल में जो मरकज़ी किरदार है वो भी है इब्नुल वक्त। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके निसाब में जो शामिल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वह है इंतखाब अज़ इब्नुल वक्त, यानी कि इब्नुल वक्त जो मुकम्मल नावल है उस नावल के चंद सफ़हात जो है आपके निसाब में शामिल है, इसलिए लिखा गया इंतखाब अज़। इंतखाब माने मुंतखब किया गया और अज़ माने से, नावल इब्नुल वक्त से मुंतखब किया गया है, इसीलिए नाम है इंतखाब अज़ इब्नुल वक्त। तो इब्नुल वक्त जो नावल है उसमें उसका मरकज़ी किरदार इब्नुल वक्त है और आज हम लोग इसी किरदार के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने इस नावल को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इब्नुल वक्त जो है वो एक शरीफ ख़ानदान का फ़र्द है और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ ज़हीन है। इसके ख़ानदान की जो तफसील पेश की गई है वो ये कि इस ख़ानदान के तमाम लोग जो है वो आलिम व फ़ाज़िल लायक हैं और हर एक का जो ताल्लुक़ है वो इल्म व अदब से है। कोई मुदर्रिस है, कोई जो है वकील है, कोई जो है शाही किला में है, इस तरह से कोई मुदर्रिस है। इस तरह से तारीफ़ पेश की गई है। और जो फ़ारसी मक़ूला है कि अलगरज़ खाना तमाम आफ्ताब अस्त, कि इस घर के तमाम अफराद जो हैं वो लायक व फ़ायक हैं। इसी ख़ानदान के शख्स हैं इब्नुल वक्त, जो कि मदरसे में तालीम हासिल करते हैं और फिर मदरसे की सारी पढ़ाई में इनकी पसंद की चीज़ तारीख़ होती है। इन्हें रियाज़ी से दिलचस्पी थी और रियाज़ी सीखने की वजह से अंग्रेज़ी किताबों का वो मुताला करते हैं। अंग्रेज़ी किताबों का मुताला इसलिए करते हैं क्योंकि उर्दू में रियाज़ी की किताबें बहुत कम मौजूद थीं, इस वजह से अंग्रेज़ी किताबों का सहारा लेना पड़ा, जिससे उनकी अंग्रेज़ी भी बेहतर हो गई। इब्नुल वक्त छुट्टियों के दिनों में जो है खंडरों का मुताला किया करते थे। दिल्ली के जो पुराने जो खंडरात हैं वहाँ जाते थे। कोई गैर मुल्की सयाह को देखने से वो जो है अदबदा कर उनसे हाथ मिलाते, उनके मुल्क के हालात बयान करते, पूछते, जानते और बात बात में तारीख़ी वाक़यात का हवाला देते। इब्नुल वक्त ऐसे तालिब इल्म थे कि अगर वो क्लास में पढ़ते तो अगर कोई नई किताब शुरू होती क्लास में तो वो उस किताब के हवाले से सवाल उठाते, मुसन्निफ़ के हवाले से सवाल उठाते, मुसन्निफ़ के ज़माने के बारे में जानते, मुसन्निफ़ के उस्ताद कौन थे उसके बारे में जानते, मुसन्निफ़ के खुसूसियात क्या क्या थीं उनके बारे में जानते। गरज़ के इब्नुल वक्त जो है काफ़ी ज़हीन तालिब इल्म थे। इसके बाद घर की परेशानियों के सबब इब्नुल वक्त को तालीम से दस्तबरदार होना पड़ता है, तालीम छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि बैक वक्त जो है तालीम, मदरसे की पढ़ाई और जो पार्ट टाइम जो काम है वो संभाल नहीं पाते हैं वो, तो मदरसे की पढ़ाई छोड़ करके माशूक़ महल बेगम के किले में जो है वो मुलाजिमत अख्तियार कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे मतलब काफ़ी जो है मुस्तनद पोस्ट हासिल कर लेते हैं, मियारी पोस्ट हासिल कर लेते हैं। एक शाम वो किले से, राहतगाह से जो सामान किले लेकर के आ रहे थे कि गदर बर्पा हो जाता है। गदर यानी 1857 ईस्वी की जो बगावत है हिंदुस्तान में जो लड़ी गई थी वो बर्पा हो जाता है, यानी बागियों ने हमला कर देता है हर तरफ। तो मोहसिन खां के करे से वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं कि मैदान में उसे अंग्रेज़ों की चंद लाशें दिखाई देती हैं, जिससे उसका कलेजा जो है पूरी तरह से
हिल जाता है, वो हक्का बक्का रह जाते हैं। उतने में उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और वो इंसान उसके कदमों पे आके गिरता है और खुदा का वास्ता देता है और कहता है कि मेरे साहब की जान बचा लीजिए। चूँकि इब्नुल वक्त जो है वो नहायत शरीफ इंसान है, हसास दिल है और अंग्रेज़ों के हवाले से इनके दिल में बहुत प्यार है, मोहब्बत है। वो इसलिए क्योंकि इब्नुल वक्त जो है ऐसे कौम को बहुत लायक फ़ायक और काबिल इज़्ज़त समझते थे जिनके पास सल्तनत हो, और उस वक्त अंग्रेज़ जो है हमारे ऊपर में हाकिम थे, हुकूमत कर रहे थे। तो इस वजह से वो अंग्रेज़ों को बहुत पसंद करते थे, चाहे वो अंग्रेज़ कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, वो उनकी इज़्ज़त करते थे। तो इब्नुल वक्त का जब जान बचाने के बारे में कहते हैं जानिसार उनका नौकर, तो इब्नुल वक्त जो है जान की बाजी लगाकर बागियों से छुपाकर उसे अपने फूफी जो कि बेवा है उसके घर में ले जा कर के रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। अगर किसी को इल्म हो जाता तो बेशुमार परेशानियां जो है उनको झेलनी पड़ती। इनका परवाह किए बगैर जो है वो नोबेल साहब को ले जा कर के अपने फूफी के घर में रख देते हैं और फिर कोई महीना सवा महीना जो है उनकी तीमारदारी होती है और उनकी जान बच जाती है, क्योंकि गोली नहीं लगती है उन्हें, बस चूँकि बीमारी के सबब वो देख करके गश खा करके गिर पड़ते हैं बेहोश होकर के। इस दरमियान सवा महीने में इब्नुल वक्त और नोबेल साहब के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी गहरी दोस्ती कि डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं कि इतनी गहरी दोस्ती हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ के दरमियान आज तक नहीं हुई। ये यहाँ तक तो है आपके निसाब में शामिल, ये कहानी यहीं तक है आपके निसाब में, लेकिन हकीकत ये है कि इससे ज़्यादा जब कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, जो मुकम्मल नावल है, उस नावल में आगे चल कर के ये भी दिखाया जाएगा कि इब्नुल वक्त जो है अंग्रेज़ों की नक्काली करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं बहुत ज़्यादा उनकी वजह कते को। तो उनके जो भाई हैं हुज्जतुल इस्लाम, वो भी उन्हें समझाते हैं कि ये पैरवी, ये तक़लीद अच्छी बात नहीं है, हमें अपनी तहज़ीब को मानना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और आखिर में डिप्टी नज़ीर अहमद ये दिखाते हैं कि अगर किसी का अगर नकल किया जाए, कॉपी किया जाए, अपनी तहज़ीब को भूल जाया जाए, तो इंसान ना अपनी तहज़ीब का रह जाता है, ना दूसरे के तहज़ीब को अपना पाता है। बिल आखिर में इब्नुल वक्त जो है वो अपने कामों पर शर्मिंदा होता है। तो बहरहाल ये है नावल इब्नुल वक्त में जो किरदार है, मरकज़ी किरदार इब्नुल वक्त, उस किरदार की खुसूसियत या खुलासा। और एक बाहर से बात ये आप अपने जहन में रखें कि ये जो इब्नुल वक्त का जो किरदार है, ये सर सैयद अहमद ख़ान को आप मान के चलिए। बहुत से नाक़ीदीन का ये कहना है कि ये जो इब्नुल वक्त है वो सर सैयद अहमद ख़ान है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान और इब्नुल वक्त का जो यहाँ पे खाका पेश किया गया है, जो नक्शा पेश किया गया है, वो सेम जो है सर सैयद अहमद ख़ान का है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इब्नुल वक्त के पर्दे में डिप्टी नज़ीर अहमद ने सर सैयद अहमद ख़ान पर तंज़ किया है। बहरहाल जो भी हो, तो ये तो मैंने समझाया, और अब आप यहाँ पे से जो है आपको इम्तिहान में जो लिखना है वो यहाँ से उतार लें, इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आप आसानी से लिख पाएँ, क्योंकि समझाना एक अलग अंदाज़ होता है समझाने का, और लिखने का जो अंदाज़ होता है वो अलग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप आसानी से आराम से बैठ करके इसे एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में जो है लिखना शुरू कर दें। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो उसे याद करने में आसानी होगी, और इसको बार बार सुन लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सुनने से क्या होता है कि ज़बान और बयान जो है वो दुरुस्त हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में लिख लें। ये 2022 के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब इस वीडियो में जो एक अहम बात है वो है ज़बान और बयान के हवाले से। ज़बान और बयान के हवाले से जो इस वीडियो में आपको सीखना है वो ये है कि अक्सर देखा गया है तालिब इल्मों में ये कमी कि जिस तरह आप यहाँ देखिए हस्बे रिवायत लिखा हुआ है, यहाँ पे तालिब इल्म जो है वो ज़ेर को हटा देते हैं, ज़ेर को नहीं लिखते हैं। तो ये गलती आप मत करें, वरना आपका जो पूरा जुमला है वो गलत हो जाएगा। हस्ब रिवायत नहीं होता, वो हस्बे रिवायत होता है। तो इस ज़ेर का आप वो एराब मत समझिए इस ज़ेर को, ये ज़ेर जो यहाँ पे इजाफ़त है रिवायत के मुताबिक, है ना। तो ये जो है इसे तफसील से बताना अभी तो मुनासिब नहीं है, लेकिन आप इतना जान लें कि ज़ेर जो है वो इजाफ़त है, ये फ़ारसी तरकीब है। उर्दू में क्या होता है
कि हम लोग लिखते हैं रिवायत के मुताबिक, है ना, हज़्फ़ के माने मुताबिक लीजिए, तो रिवायत के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे फ़ारसी में क्या होता है कि के लिए ज़ेर का इस्तेमाल कर देते हैं और हज़्फ़ को पहले ले लेते हैं। तो देखिए हज़्फ़ रिवायत यानी रिवायत के मुताबिक, तो ये जो ज़ेर होता है ना, इसका मतलब होता है का, के, की। ये अपने जहन में रखेंगे। तो अक्सर बहुत सारे जगहों में देखा गया है कि ज़ेर होता है लेकिन ज़ेर हम लोग हटा देते हैं, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप नज़रअंदाज ना करें, वरना पूरा जुमला जो है वह ख़राब होकर रह जाएगा। बहरहाल या आप अगर आपको कहीं भी इसे पढ़ने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें एक अलग किरदार को लेकर के मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को तैयार कर लें, याद कर लें अच्छे से। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।